नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भई अरहंतादि महान करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करणी को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष पाव। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है पूज्य बहन श्री चंपा बहन के प्रवचनों से लिए गए प्रवचनांशों के आधार से बनाया गया वचनामृत, बहन श्री के वचनामृत। और बहन श्री के वचनामृतों पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं। उन प्रवचनों के आधार से हम उन वचनामृतों के मर्म को समझ रहे हैं, जो कि वचनामृत प्रवचन के नाम से 4 भागों में छपे हैं, जिसमें पहले भाग में प्रवचन नंबर वचनामृत नंबर 34 और प्रवचन नंबर 10 का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। पेज नंबर 86 पर वचनामृत है। पहले वचनामृत पढ़ते हैं, फिर जहां से हमने कल पढ़ना था, कल तक पढ़ा था, उसके आगे का पढ़ेंगे, है ना। वचनामृत कहता है कि मुमुक्षु को प्रथम भूमिका में थोड़ी उलझन भी होती है, परंतु वह ऐसा नहीं उलझता कि जिससे मूढ़ हो जाए। उसे सुख का वेदन चाहिए है, वह मिलता नहीं और बाहर रहना पहुंचता नहीं है। हमने ये कल डिटेल में समझा था, है ना। इसलिए उलझन होती है। उलझन क्यों होती है? कि उसे सच्चा सुख निर्विकल्प स्वसंवेदन भाव है, ये ज्ञात है, और वह मुझे प्रकट नहीं हुआ है, यह भी ज्ञात है। तो अंतरंग में ऐसा विकल्प द्वंद होता है कि वह मुझे ज्ञात हुए या मुझे वह प्रकट हुए, परंतु उलझन में वह मार्ग को ढूंढ लेता है। जितना पुरुषार्थ उठाए उतना वीर्य अंदर काम करता है। आत्मार्थी हट नहीं करता है कि मुझे झटपट करना है। स्वभाव में हट काम नहीं आती, मार्ग सहज है, व्यर्थ की जल्दबाजी से प्राप्त नहीं होता। ये बहन श्री का वचनामृत है, जिस पे गुरुदेव श्री प्रवचन कर रहे हैं। 87 नंबर का पेज है, सेकंड पैराग्राफ। अब गुरुदेव कहते हैं, जितना पुरुषार्थ उठाए उतना वीर्य अंदर काम करता है ना। हमारा अंदर में वीर्य कार्य कैसे करता है? कि जितना हम पुरुषार्थ करते हैं। और पुरुषार्थ किसको कहते हैं? कि सीधी सीधी सी बात है, पुरुषार्थ नाम है उपयोग की में बरतने वाली रुचि का। जो हमारी रुचि है ना, इसका नाम पुरुषार्थ है। जिसकी हमें रुचि होती है उस संबंधी विकल्प
उस संबंधी ध्यान हमें निरंतर बना रहता है, और उसके संबंध में छोटी भी कोई बात हो तो हमारा उपयोग झट उसको ढूंढ लेता है। होता है या नहीं होता है? आप बाजार में कपड़ा खरीदने जाते हैं, हजारों कपड़ों में से अपने पसंद का एक कपड़ा खरीद लाते हैं, हजारों सामानों में से अपनी पसंद का एक सामान खरीद लाते हैं। कैसे ले आते हैं? कि वो रुचि है ना, उपयोग वही ठहरता है जहां रुचि होती है। अखबार के पन्ने पर कौन सी खबर पे उपयोग ठहरता है? जिस तरह की रुचि होती है। मोबाइल पे चलने वाली हजारों रीलों में से कौन सी रील में उपयोग ठहरता है? जिसकी रुचि होती है। क्या समझे? कुछ लोगों को कलेक्शन करने की आदत होती है ना। तुम्हें है? तुम में से किसी को है? किसी को नहीं है? कि ऐसा हो ही नहीं सकता। सामान का कलेक्शन नहीं तो विचारों का कलेक्शन होगा, अच्छाई का कलेक्शन नहीं तो बुराई का कलेक्शन होगा। क्यों होगा या नहीं होगा? कलेक्शन तो सभी को ही करता है, क्योंकि रुचि काम ही ऐसा करती है। वे सिक्कों का कलेक्शन नहीं करते, चिट का कलेक्शन नहीं करते, टिकट का कलेक्शन नहीं करते, तो अच्छे बुरे विचारों का, यादों का कलेक्शन तो है ना आपके पास। है ना? कि अमुक वर्ष में, अमुक समय में, अमुक व्यक्ति के जरिए मेरे साथ अमुक कार्य घटा था। ये कलेक्शन है आपके पास? नहीं है। तो ये 20 25 50 साल पुराना जो कलेक्शन आपकी लाइब्रेरी में सुरक्षित है, जिसपे आज तक धूल नहीं जमी, तो क्यों नहीं जमी? क्योंकि अंतरंग में जितना पुरुषार्थ उठाए उतना वीर्य काम करता है। समझे? धूल नहीं जमने देता। रुचि की वस्तु पर, रुचि जिसका नियामक कारण हो, ऐसे उपयोग में वर्तने वाले धारणा ज्ञान पर, ज्ञान में संग्रहित करे गए उन भावों पर धूल नहीं जमती। बोलो जमती है? ऐसा लगता है मानो अभी कल ही की तो बात है, अभी तो घटा था मेरे साथ। घटा था मानो घट ही रही हो, वह घटना मेरे साथ घट ही रही हो। है? अरे तुम्हें देखता हूं तो मुझे वो बात याद आ जाती है। श्री गुरु को देखता है, जिनवाणी को देखता है, जिन मंदिर को देखता है, जिन मंदिर के सामने से निकलता है, तुझे याद आता है? तुझे ताजा होता है अंतरंग में, ओहो मैं प्रभु हूं, ऐसा ताजा होता है अंतरंग में? ऐसा विकल्प ताजा ताजा होता है? नहीं होता। उस पर धूल ही रहती है। लेकिन किसी व्यक्ति को देखता है तो वो घटना घटी थी, वो तुरंत ताजा हो जाता है एकदम से। इसने मुझे ऐसा कहा था, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था। होता है या नहीं होता है? अंतरंग में जितना पुरुषार्थ उठाए उतना वीर्य कार्य करता है। अर्थात क्या? अर्थात जिसकी तुम्हें रुचि होती है वहां तुम्हारा उपयोग सहज ही दौड़ता है, सहज ही उसमें रहता है, उसके अनुसार ही कार्य करता है। हम्म? जितना स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ बढ़ाएगा, अर्थात जितनी अंतरंग में आत्मभाव की रुचि होगी, मुझे मेरा कल्याण ही करना है, मुझे ये कार्य, एकमात्र कार्य इस जगत में करने योग्य कोई है तो वह स्वसन्मुखता ही है, ऐसा अंतरंग में उपयोग है ना। तो कहते जितना स्वभाव सन्मुख, स्वभाव सन्मुख, अपने स्वभाव के सन्मुख। कौन सा स्वभाव? विभाव स्वभाव नहीं, स्वभाव, स्वभाव आत्म स्वभाव, निर्मल स्वभाव। समझे? शुद्ध बुद्ध एक चैतन्य ज्ञायक भाव स्वभाव, जो मैंने श्री गुरु से, आगम आदि की परंपरा से भली प्रकार से समझा है। ऐसा मेरा चैतन्य का स्वभाव, उस स्वभाव के सन्मुख पुरुषार्थ बढ़ाएगा, उसकी रुचि करेगा, वहां अपने उपयोग को लगाएगा, उतना अंतरंग में कार्य होगा। बोलो, तुम्हारे अंतरंग में कार्य कब होगा? तो जितना अपने स्वभाव की ओर पुरुषार्थ बढ़ाएगा। पुरुषार्थ कम करे और कार्य अधिक चाहे तो नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप में अनिति कार्य करती नहीं है। कर्म के उदय के अनुसार यहाँ कार्य होता नहीं है। लोक में तो मेहनत थोड़ी करे फल ज्यादा पावे, ऐसा पुण्य पाप आदि कर्मों के अनुसार प्राप्त हो सकता है। क्या कहा? मेहनत ज्यादा करे फल थोड़ा पावे, और मेहनत कम करे फल ज्यादा पावे, ऐसा हो सकता है? लोक में हो सकता है, क्योंकि वो पाप और पुण्य के अधीन है। परंतु अंतरंग वस्तु तो तेरे उपयोग के अधीन है, तेरी रुचि के अधीन है, तेरे स्व पुरुषार्थ के अधीन है। तो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ही फल प्राप्त करेगा।
तो विकल्प मात्र का पुरुषार्थ करता है तो विकल्प मात्र का आनंद प्राप्त कर लेता है, और निर्विकल्प होने का पुरुषार्थ करेगा तो निर्विकल्प का आनंद प्राप्त कर लेगा। तो कुछ देर का विकल्प करता है तो कुछ देर उपयोग शांत रहता है, तो अधिक देर विकल्प करता है तो अधिक देर उपयोग में शांति प्राप्त होती है। ये तो उथली शांति है। लेकिन निर्विकल्प होने का पुरुषार्थ करे तो जितना पुरुषार्थ करे उतना ही वस्तु के नजदीक, करीब जाता है, उतना ही चैतन्य में उतरता जाता है। पुरुषार्थ कम करे और कार्य अधिक चाहे तो नहीं मिल सकता। राग का पुरुषार्थ रुचता है। देखो क्या लिखा, कौन सा पुरुषार्थ रुचता है। अब राग का पुरुषार्थ रुचता है का अर्थ क्या है शुभ कि शुभ प्रशस्त राग, प्रशस्त राग, धर्मानुराग। अरे धर्मानुराग नहीं, धर्मानुराग नहीं। राग का पुरुषार्थ रुचता है कहने का मतलब है, अरे राग कोई खाली धर्म की जाति का थोड़ी है, भोग की जाति का भी है। पहले तो तुम्हें किसकी रुचि है। देखो, रुचि जिसकी रुचि होती है उसके संबंध में कोई विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता नहीं है। लेकिन रुचि के विषय को प्राप्त करने का जो तू पुरुषार्थ करता है, क्या कहा, दो बातें समझ में या नहीं। मान के चलो तुम्हें भोजन की रुचि है, तो तुम्हें भोजन का विकल्प नहीं करना पड़ेगा, वो तो रुचि है ना, वो तो सहज ही चलेगा, मुझे अमुक वस्तु स्वाद में लेनी है, अमुक वस्तु का स्वाद लेना है, अमुक वस्तु का स्वाद लेना है। लेकिन उस स्वाद को प्राप्त कैसे करना है उसका पुरुषार्थ तो करेगा ना, रुचि के अनुसार पुरुषार्थ करेगा ना, भागेगा, दौड़ेगा, खाएगा, कमाएगा, जोड़ेगा, सब काम करेगा या नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा। राग में जिस भाव की रुचि है, समस्त राग है, द्वेष भी राग है, राग तो राग है ही, द्वेष भी राग है, शुभ तो राग है ही, अशुभ भी राग है, समझे। द्वेष कुछ नहीं है, द्वेष तो पूरक है राग का। जिनसे तू द्वेष की बुद्धि के साथ द्वेष भाव प्रकट करता है, वास्तव में तो वहां पे भी अपने राग की ही पूर्ति करता है ना। क्या कहा, पास समझ में नहीं, मान कषाय है ना, मान कषाय की पूर्ति होवे, तो अपनी मान कषाय की पूर्ति के लिए ही तो दूसरे को नीचा दिखाता है। मुझे मजा आएगा दूसरे से बदला लेकर, तभी तो सामने वाले को दुख पहुंचाना चाहता है। द्वेषपूर्ण कार्य जगत में जितने भी किए जाते हैं, वे भी राग की पूर्ति के लिए ही किए जाते हैं, द्वेष की पूर्ति के लिए नहीं की जाती। वो द्वेष में जो सुख प्राप्त हो रहा है, राग, राग अपने संबंधी राग है, देह संबंधी राग है, परिवार संबंधी राग है, इज्जत मान सम्मान धन आदि संबंधी जो राग है, उनकी भावना से ही तो सब द्वेष बुद्धि आदि रूप कार्य करता है। गाड़ी से राग है तो गाड़ी को जो चोट पहुंचाएगा तो उसे चोट पहुंचाएगा, और उसे चोट पहुंचा के तुझे शांति मिलेगी, क्यों, कि मैंने बदला ले लिया, किसका, गाड़ी का बदला ले लिया। गाड़ी से तो पूछ वो बदला लेना चाहती थी या नहीं चाहती थी, क्या। कुछ बात समझ में नहीं। हिंदू महाभारत में आता है ना, द्रौपदी बदला लेना चाहती थी, किससे, दुशासन से, तो भीम ने उसकी जंगा चीर दी, क्यों, क्योंकि द्रौपदी बदला लेना चाहती थी, और भीम को द्रौपदी से राग था, है ना, ऐसा है ना कहानी। तो वहां तो द्रौपदी अपने अपने द्वेष को जाहिर कर रही है कि तू इससे बदला लेगा तो मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन तेरे जो जड़ पदार्थ हैं, क्या वो तेरे से ऐसा कहते हैं कि इसने मुझे चोट पहुंचाई है तो इनसे बदला लेगा तो मुझे सुकून मिलेगा, क्यों, ऐसा है, ऐसा तो नहीं है। असली राग तो तेरे अंतर, तेरे भीतर का है, समझे। भीम ने, हिंदू महाभारत के हिसाब से समझ रहा हूँ, भीम ने दुशासन को मारा तो क्यों मारा, क्योंकि द्रौपदी को बदला लेना था इसलिए नहीं, क्योंकि भीम को द्रौपदी से राग था इसलिए। राम ने रावण से युद्ध किया किस लिए, क्योंकि रावण सीता को उठा के ले गया था इसलिए नहीं, क्योंकि राम को सीता से राग था इसलिए। क्या कहा, कुछ बात समझ में आती है नहीं आती। जब राम को सीता से राग नहीं था, तब तब क्या हुआ, तब सीता जंगल में भी चली गई, लव कुश का जन्म भी जंगल में हुआ, राम दीक्षार्थी भी हो गए, सीता उपसर्ग करने भी आई, कोई नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती। जीव जगत में द्वेष भाव भी अपनी राग की पूर्ति के लिए ही प्रकट करता है, और राग, राग किसका है, जिसकी रुचि है उसका राग सहज ही वर्तता है। राग का पुरुषार्थ रुचता है, अर्थात जिस भाव जिस वस्तु का राग है उस संबंध में कार्य करे, उद्यम करे, तो हर्षित होता है, प्रसन्न होता है, रुचि होती है, मजा आता है, प्राप्त करना चाहता है। पकड़ में बात।
उसका वेदन है, किसका वेदन है? राग का वेदन है ना, आत्मा का वेदन नहीं है। अब यहाँ राग शुभ भाव की बात थोड़ी है मात्र, शुभ हो चाहे अशुभ हो, पांच इंद्रिय के विषय कषाय हो, और चाहे तू धर्म माने, शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा, ठीक है ना। मंदिर क्यों जाते हो? सुकून मिलता है, शांति मिलती है, इसलिए कि अंतरंग में पांच इंद्रिय के विषयों का राग है। और हमने सुना है कि जिनेंद्र का देव दर्शन करने से उन पांच इंद्रिय के विषयों की प्राप्ति होती है, इसलिए हम उनका भी दर्शन करते हैं। कुछ बात समझ में आई? फिर कोई आकर बता देवे, अरे ये तो देते नहीं है, बाहर दो बैठे हैं वो देते हैं। क्या? एक नारियल चुन्नी के बदले देते हैं, क्या देते हैं? नहीं समझे तुम है? एक दीप जलाओ, एक नारियल चढ़ाओ, एक चुन्नी चढ़ाओ, एक अगरबत्ती जलाओ, थोड़ा चोला पहनाओ, तो जो मांगो सब देते हैं। तेरी 5 रुपए की चुन्नी के बदले और भीतर से सड़े नारियल के बदले तू जो चाहे सो सब देते हैं। तो जाता या नहीं जाता तो उनके पास? पता है, सीधी सी बात है। इस निर्णय के साथ थोड़ी जाता है कि वो कुछ नहीं देते हैं। ये निर्णय हो जाए कि कोई किसी को कुछ नहीं देता है, तो बता तू कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। और कहीं नहीं जाना ही धर्म है। क्या? अरे मैं कहीं जा सकता नहीं, ऐसे उपयोग को बाहर से समेटकर भीतर में स्थित करे, उसका नाम धर्म है। यहाँ कहते हैं राग का पुरुषार्थ रुचता है, चाहे शुभ संबंधी हो चाहे अशुभ संबंधी हो, वहां शुभ और अशुभ का विकल्प नहीं है, वहां शुभ अशुभ का भेद नहीं है। वहां तो बस जिसकी रुचि है उसके संदर्भ में उसका उपयोग, उसका उसका पुरुषार्थ कार्यरत रहता ही है, कार्य करता ही है। समझे? ये रुचि ही तो है। 1 घंटे का स्वाध्याय में 10 बार घड़ी देखनी पड़ती है, और 3 घंटे की पिक्चर में विकल्प भी नहीं आता। ये रुचि ही तो है, और क्या है। रथ यात्रा में चले बाजार में, 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जावे तो हाथ पैर टूटने लगते हैं, और शॉपिंग करने जावे 3-3 4-4 घंटे घूमे बाजार में, उसको महसूस भी नहीं होता। कुछ बात समझ में आती ना आती? रुचि ही है, रुचि है। ये चाहे समझ में आवे चाहे नहीं समझ में आते, रुचि है, रुचि है। आती है बात समझ में या नहीं समझ में आती? क्या कहते हैं? राग का पुरुषार्थ रुचता है, उसका वेदन है, परंतु आत्मा का वेदन नहीं है। आत्म संबंधी व्यवहार, आत्म व्यवहार, समझे? आत्मा वेदन, आत्मा का वेदन माने आत्म व्यवहार, उसका वेदन नहीं है कि उसकी रुचि नहीं है। सारे दिन में एक कार्य ऐसा बताओ जो तुमने ये विचार करके किया हो कि मैं आत्मा हूं। है कोई एक कार्य ऐसा कि भैया इस कार्य को करते समय ये कार्य मैंने इस विकल्प के साथ किया कि मैं आत्मा हूं? क्या मालूम? जब ये विकल्प होवे कि मैं आत्मा हूं, तब कार्य होता नहीं है। निष्क्रिय स्वभाव वाला है ना आत्मा। क्या समझे? आत्मा की दृष्टि होवे तो कार्य होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्वभाव से ही निष्क्रिय भाव वाला है, निष्क्रिय भाव वाला, अफल, अफल। परम चारित्र कैसा है? अफल भाव वाला है, अर्थात कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं। जे जगत में जो तुझे फल चाहिए, ऐसे संसार का फल, उसे प्राप्त होने वाला नहीं है ना। आत्म भाव, मैं आत्मा हूं इस विचार के साथ तो जगत के सारे कार्य छूटते हुए सहज ही छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा तो स्वभाव से निष्क्रिय है। समझे? पुरुषों को लिपस्टिक लगाने का परिणाम नहीं आता, लाली लगाने का परिणाम नहीं आता। क्या कहा? स्त्रियों को दाढ़ी मूछ बढ़ाने का परिणाम नहीं आता। और आत्मा को है मनुष्य जाति संबंधी, मनुष्य भाव संबंधी समस्त आत्म असमान जाति पर्याय व्यवहार को जो छाती से लगाए बैठा है ना, मिथ्या दृष्टि, वो छाती से लगाए बैठे वाले उस भाव परिणाम का फल, परिणाम वो आत्म भाव करने वाले को नहीं आता, नहीं आता। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? रुचि समझो किसे कहते हैं, रुचि क्या है। यहाँ कहते हैं राग का पुरुषार्थ रुचता है, जिसकी रुचि है, अर्थात जिस पर भाव की रुचि है उस पर भाव में प्रवृत्ति करना रुचता है, उसका वेदन करता है, परंतु आत्मा का वेदन नहीं है। उससे आकुलता नहीं है, अकुलाता नहीं है। किससे अकुलाता नहीं है? वो राग की रुचि से अकुलाता नहीं है। वहां तो सुख कर लगता है,
अंतरंग में मार्ग ना मिले तो उससे पुरुषार्थ छोड़ नहीं देता। अब ये उसकी बात है, मोक्षार्थी की बात। हम तो विपरीत भाव से कह रहे थे, नेगेटिव भाव से या पॉजिटिव भाव से। ये जो मोक्षार्थी जीव है वो क्या जानता है कि स्वसन्मुखता से पुरुषार्थ बढ़ाएगा तो अंतरंग में कार्य होगा, पुरुषार्थ कम करे और कार्य अधिक चाहे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो राग का पुरुषार्थ रुचता है, उसका वेदन है, आत्मा का वेदन नहीं है, उससे आकुलता अकुलाता नहीं है। अंतरंग में मार्ग ना मिले तो उससे पुरुषार्थ छोड़ नहीं देता, वह समझता है कि मेरे पुरुषार्थ की कमी है। समझे बात? नहीं समझे? क्या कहा? जिसको सच्चे स्वरूप की खबर हुई है, जैसे वास्तव में तत्व का स्वभाव समझ में आया है, तत्व निर्णय हुआ है, आगम भाषा समझ में आई है, गुरुदेव का हृदय समझ में आया है, परम गुरु की वाणी जिसके हृदय में उतरी है, उसे अंतरंग में मार्ग ना मिले तो उससे पुरुषार्थ छोड़ नहीं देता। देखो भाई, विचार करो, मार्ग नहीं मिला है, मिला है या नहीं मिला है? पहला पहला काम, मार्ग नहीं मिला है। मार्ग की खबर तो पड़ी है, परंतु मार्ग नहीं मिला है। क्या कहा? जैसे तुम किसी से रास्ता पूछते हो ना, तो बोले तो थोड़ा आगे जाना, आगे मिलेगा, ऐसा। तो मार्ग मिला या नहीं मिला है? कुछ बात समझ में नहीं? कि उस दिशा में मिलेगा ये तो पता चला, पर जिस मार्ग पे चलना है अभी वो नहीं मिला। तो बात है ना, मार्ग किसका नाम है यहाँ पर? मार्ग तो शुद्धोपयोग का नाम है, जहां से वो मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। प्रथम सीढ़ी, मोक्ष मार्ग की पहली भूमिका तो सम्यक दर्शन है, त्रादव। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग शुरू होता नहीं है। मार्ग, मार्ग माने मोक्ष मार्ग, जिसकी शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। लेकिन वो सम्यक दर्शन कैसे होगा, यह तो ज्ञात हुआ है, परंतु सम्यक दर्शन ज्ञात नहीं हुआ है। क्या बात का कहा? दो बातें समझ में आई। तत्व के अभ्यास से, तत्व के निर्णय से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। स्वसन्मुखता पूर्वक, आत्मानुभूति पूर्वक तत्सम्यक दर्शन प्रकट होता है, परंतु वह आत्मानुभव अभी मुझे प्रकट हुआ नहीं है। ऐसा। क्या कहा? अंतरंग में मार्ग ना मिले, समझ में ही ना, अंतरंग में मार्ग ना मिले तो क्या नहीं करता? तत्व का अभ्यास, तत्व की रुचि, तत्व का निर्णय, तत्व का चिंतन तो छोड़ नहीं देता। समझे? जड़मती नहीं हो जाता, नकली नकली कल्पना नहीं कर लेता, मुझे तो हो गया है, मैं तो हूं ना हूं। और सुनो, पुरुषार्थ इसका नाम नहीं है 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम तुमने मंदिर जी में या स्वाध्याय भवन में जाके स्वाध्याय कर लिया, सुन लिया, पढ़ लिया। इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है, इसका नहीं है। मैं आत्मा हूं, अविरल भाव से अंतरंग में ये निरंतर भावना चले ना, धुरी निरंतर, तो तो प्राप्त होता है वो, ऐसा नहीं। क्या कहा? सूखा मटका भी बूंद बूंद लगातार पड़े तो भीगता है। एक बूंद पड़े, फिर कुछ घंटे ना पड़े, फिर एक बूंद पड़े, फिर कुछ घंटे ना पड़े, फिर एक बूंद पड़े, फिर कुछ घंटे ना पड़े, तो भीगता नहीं है। क्या कहा? सूखा मटका जेठ की गर्मी में तुमने रखा, हमने सुना था भैया बूंद बूंद से भीगता है। क्यों? भर जाएगा या नहीं भर जाएगा? एक बूंद डेली डालने से भरेगा नहीं भरेगा? तुम्हें समझनी पड़ेगी ये बात। बूंद बूंद निरंतर पड़े तो भरता है। समझे? कभी पड़े कभी ना पड़े तो नहीं भरता है। समझना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। रुचि से सुना हुआ तत्व, क्या कहा? रुचि से सुना हुआ तत्व, रुचि से कदाचित विस्मृत भी हो जाए, है ना, कदाचित छूट जाए, पूरा ना हो पाए, सम्यक दर्शन ना हो पाए, तो रुचि से सुना हुआ वह तत्व कालांतर में निमित्त पाकर अंतरंग में फिर स्मृति में आ जाता है। लेकिन रुचि से, कैसी रुचि से? जैसी रुचि भोगों की है ऐसी रुचि से। क्या कहा? जैसी रुचि भोगों की है, आत्मा की ऐसी रुचि चाहिए। आती है वो? समझ में नहीं आती है?
आत्मा की कैसी रुचि चाहिए है? जैसी रुचि भोगों की है ऐसी चाहिए, है ना। हम भारतीय परंपरा के लोग हैं, तो हमारे घर में क्या है, एक एक सीधा सीधा सा बचपन से हम देखते आए हैं। जैसे अपने घर में कभी मिठाई बनती है, बिस्किट्स बनते हैं, सब चीजें बनती है ना, तो माँ क्या कहती है, नहीं सारे नहीं खाना, घर पे कोई आ गया तो, ऐसा ऐसा कहती है ना माँ। ऐसा अचानक से कोई आ गया तो, कोई मेहमान आ गया तो, सीखा तुमने बचपन में? आजकल तो पता नहीं। अपने को तो बचपन में यही कहा जाता था ना, अरे घर पे कोई मेहमान आएगा तो उसको क्या देंगे, उसके लिए क्या रखेंगे, ऐसा। तो मिलता तो था अपने को, पर कैसा मिलता था, थोड़ा मिलता था। और क्या भावना कहते थे कि नहीं नहीं, वो अतिथि समविभाग, मैंने कोई घर पे अतिथि आएगा तो उसके लिए अपने को क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तैयारी रखते ना, तो वो कैसे तैयारी रखते कि अतिथि के लिए क्रोकरी, अतिथि के लिए खाने पीने का सामान, ऐसे आदि आदि, है ना। उस वो आएगा तो कहाँ बैठेगा, अतिथि के बैठने का कमरा, ऐसा। ड्राइंग रूम जैसे हम कहते हैं ना, तो अपने यहाँ क्या परंपरा है कि वो ड्राइंग रूम खराब मत करो, बोले क्यों, अरे कोई आ गया तो, ऐसा सिखाते नहीं सिखाते। तो मैंने अपने घर में एक चीज के लिए हम निरंतर तैयार रहते हैं। किस चीज के लिए, कि भाई कोई आ गया तो उसका स्वागत कर, है ना। तो उसकी स्वागत की जो तैयारी है, वो निरंतर है या वह कदाचित है? क्या लगता है आपको? समझ में आई बात, नहीं समझ? वो तो निरंतर ही है ना। अब आजकल तो ये सिस्टम है मोबाइल का, आने से पहले फोन कर देते हैं सब कि भाई हम आ रहे हैं। लेकिन पुराने जमाने में तो ऐसा नहीं होता था, तार का जमाना होता था, सो भी महीने 2 महीने 4 महीने में प्राप्त होता था। तो वहां तो मेहमान ऐसे ही आता था अचानक, अतिथि जैसा ही, ऐसे ही होता था ना। मोक्षार्थी तैयार है, किसके लिए तैयार है? दो चीजों के लिए हमेशा तैयार है वो, दो चीजों के लिए, दो चीजों के लिए। मोक्षार्थी के जीवन में कैसी स्थिति है, जैसी हमारे देश में एक समय युद्ध के समय स्थिति थी, ऐसी स्थिति है। समझना ध्यान से। युद्ध के समय हमारे जीवन में कैसी स्थिति थी ना, अब तुमने नहीं देखा वो जमाना, जिन्होंने देखा वो समझेंगे कि हम कषाय अगर हमारे भीतर प्रवेश करेगी, तो भेद ज्ञान की धुरी से, भेद ज्ञान के चक्र से हम उससे लड़ने के लिए निरंतर तैयार हैं। एक, दूसरा, वो सम्यक दर्शन जो अंतरंग में प्रकट करे, भाव प्रकट आएगा आएगा, आत्मानुभव प्रकट होगा, तो उसके लिए चित्त की भूमि हमारी कैसी है, निर्मल, उसके लिए हम तैयार हैं। दो बातें समझ आई? अब ये दो बातें नहीं, एक ही बात है, लेकिन इस एक बात को दो प्रकार से कहा। क्या कहा? कि मोक्षार्थी जीव निरंतर तैयार है, पुरुषार्थ समझा रहा हूं मैं, निरंतर का, रुचि का, निरंतर तैयार है क्या, कि किसी भी समय कोई भी कषाय आ जाए, किसी भी समय किसी भी प्रकार का मिथ्यात्व हावी होने लगे, हम तो तैयार हैं। कैसे तैयार हैं? किस भेद ज्ञान के चक्र से हम निरंतर अपने हाथ में लिए घूमते हैं, इस भेद ज्ञान के चक्र को। क्या? आधी से ज्यादा कषाय तो इस चक्र को देखकर दूर से ही भाग जाती हैं। क्या? समझ में ही नहीं आई? कमजोर कषाय तो ये भेद ज्ञान रूपी चक्र हमारे हाथ में देखती है ना, तो दूर से ही हमारा संबंध छोड़ देती है, नजदीक ही नहीं आती। और कोई ढीठ कषाय भी होती है ना, तो हम इस भेद ज्ञान के चक्र से उसे रौंद देते हैं। पर आचार्य अमरचंद्र देव ने क्या कहा, अति निर्दयता पूर्वक, क्या कहा? अति निर्दयता पूर्वक क्या कर, भेद ज्ञान की आरी को चला, ऐसा कहा ना उन्होंने। भेद ज्ञान की आरी को कैसे चला? अति निर्दयता पूर्वक। तो कितने निर्दयी हैं हम, कि भैया भेद ज्ञान की वो जो आरी है, चक्र रूपी आरी, वो निरंतर हमारे उपयोग रूपी हाथ में बनी रहती है निरंतर। छोटी मोटी कषाय तो दूर से ही भाग जाती है, तो पास ही नहीं आती। और बड़ी कषाय आती है तो इस भेद ज्ञान रूपी चक्र से रौंद देते हैं हम उन्हें, निर्दयता पूर्वक। समझे? इसे कहते हैं पुरुषार्थ। क्या होता है उससे, कि वो आत्म भाव में, आत्म भाव को प्रकट करने के लिए, शुद्धोपयोगों को प्रकट करने के लिए, क्या लिखा है, अंतरंग में मार्ग ना मिले तो उससे पुरुषार्थ छोड़ नहीं देता। कैसे थे आजाद हिंद के सिपाही, भारत के, कैसे थे? कि मरने की कीमत तक भी आजादी चाहिए। कि भैया आजादी, 20 साल हो गए आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते,
अब तो छोड़ दें कि नहीं? कब तक लड़ते रहेंगे? हम लड़ेंगे, हमारे बाद हमारे बच्चे लड़ेंगे, उनके बाद हमारे पोते लड़ेंगे, उसके बाद हमारे पड़पोते लड़ेंगे। कब तक लड़ेंगे? जब तक आजादी नहीं मिलेगी तब तक लड़ेंगे। छोड़ नहीं देता। मेरी बात समझ में आई नहीं? बोलो। तुम्हें धन कमाते कमाते कितने वर्ष हो गए? तो तुम्हें ये विकल्प नहीं आया, अरे 20 वर्ष हो गए कुछ कमा तो पाई नहीं, छोड़ो। ऐसा लगा तुम्हें? लगा ऐसा? लगा किसी को कि 20 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए दुकान चलाते चलाते कुछ हासिल तो कुछ हुआ ही नहीं, अरे छोड़ो, बंद करो इसे? ऐसा लगा? किसी को नहीं लगता। कैसी गजब की बात है। मोक्षार्थी को ऐसा नहीं लगता, अरे छोड़ो, पुरुषार्थ आत्मा का अनुभव तो हुआ ही नहीं, अनुभूति तो प्रकट होती नहीं, आत्मभाव तो प्रकट होता ही नहीं। नहीं, नहीं लगता। अच्छा ग्राहक भी आता है, बुरा ग्राहक भी आता है, किसी दिन अच्छी दुकानदारी भी होती है, किसी दिन बिल्कुल बेकार दुकानदारी भी होती है। नौकरी करते हैं तो कभी बॉस प्यार से भी बात करता है, कभी बॉस झिल्लाता भी है, कभी मान सम्मान भी होता है, कभी इंसल्ट भी होती है, कभी लगता भी है छोड़ो, पर छोड़ते नहीं है। क्या? छोड़ते नहीं है। ऐसे ही उस मुमुक्षु मोक्षार्थी को, जिसने ये निर्णय किया है कि आत्मा ही मेरा भाव है, या आत्म ही मेरा परम पद है, इदम पदम, इदम पदम, ये चैतन्य ही मेरा पद है, इदम पदम, यही मेरा पद है। ये भाव जिसको जागृत हुआ है, मार्ग प्राप्त नहीं होने पर भी, अर्थात आत्म उपलब्धि नहीं होने पर भी, खटका तो है, द्वंद तो है, परंतु मार्ग छोड़ता नहीं है, पुरुषार्थ छोड़ता नहीं है। इसे कहते हैं रुचि। जैसे तुम्हारे भोग की रुचि, कि नहीं प्राप्त होने पर भी छोड़ता नहीं है। कुआरों से पूछो, 45, 50, 55 साल की उम्र में भी ब्याह करना चाहते नहीं चाहते? एक उम्मीद है ना अंतरंग में। क्यों? मिल जाएंगे तुम्हें 60 वर्ष के दूल्हे बाजार में, या नहीं मिलेंगे? किस उम्मीद के साथ? कि शायद कोई ऊपर वाले ने हमारे लिए भी बनाकर तो भेजी होगी है? नहीं मिली 60 वर्ष में तो 61 में सही। ऐसे मिल जाएगी, मिल जाएगी नहीं, ऐसा ऐसा अंतर में उम्मीद है, उसको छोड़ते नहीं है। जिसे रुचि है वो छोड़ता नहीं है। यहाँ क्या कहते हैं, अंतरंग में मार्ग ना मिले तो उससे पुरुषार्थ छोड़ नहीं देता, छोड़ता नहीं है पुरुषार्थ। वह समझता है कि मेरे पुरुषार्थ की कमी है। क्या समझता है वो? मार्ग झूठा है ऐसा नहीं, श्री गुरु ने गलत बताया है ऐसा नहीं, अथवा मार्ग कहीं कुछ और हो सकता है ऐसा नहीं, या अथवा मुझे किसी और विधि से प्राप्त हो जाएगा ऐसा नहीं। क्या? यह तो मेरे पुरुषार्थ की कमी है। समझे? स्वरूप को समझने के लिए, फिर कहता हूं, स्वरूप को समझने के लिए, स्वरूप को समझने के लिए, अपने इस निज चैतन्य ज्ञायक भाव को समझने के लिए जितना आवश्यक है, कितना आवश्यक है? 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, और उसमें भी संडे छुट्टी। क्या? देखो, हम संडे का दोपहर का स्वाध्याय नहीं करते, तो सुनो, ऐसा नहीं है नहीं करते, स्वाध्याय तो करते हैं, सामूहिक नहीं करते बस। क्या समझे? संडे छुट्टी है ऐसा नहीं, छुट्टी हमारी भोगों से तो हो सकती है, छुट्टी हमारी विषय कषाय से तो हो सकती है, पर आत्म भाव के लिए, आत्म आराधना के लिए, आत्म स्वाध्याय के लिए छुट्टी नहीं करते हम। छुट्टी नहीं है संडे, तो बस एक दिन आपके लिए है कि आप पढ़ो, आप सीखो, आप स्वयं से समझो, प्रयास करो, पूरे हफ्ते जो आपने सीखा समझा पढ़ा उसको रिवाइज करो। खेलने कूदने के लिए नहीं है वो। क्या समझे? 5 भोगों की प्रवृत्ति करने के लिए नहीं है। क्यों? एक दिन छोड़े नहीं आपने, 6 दिन के स्वाध्याय में एक दिन भी वो छोड़े नहीं थे, जो उसके लिए आपको अलग से संडे देना पड़ेगा हमें। बात समझ में आती नहीं आती है? वो नहीं है। आती है बात समझ में? ये समझो, स्वरूप को समझने के लिए जितना आवश्यक है, कितना आवश्यक है, कितना आवश्यक है?
ये थोड़े काल की जो एक पर्याय है ना, ये पूरी लगावे तो कार्य बने। क्या कहा? ये थोड़े काल की जो संघी पंचेंद्रिय पर्याय अपने को प्राप्त हुई है, ये पूरी लगावे, पूरी, तो कार्य बनता है। आती है बात समझ में? नहीं आती है? क्या कहते हैं, स्वरूप को समझने के लिए जितना आवश्यक है उतना पुरुषार्थ करे, कारण दे, तो कार्य हुए बिना ना रहे। क्या बता? कार्य होता है ना तो कारण के बिना नहीं होता। और स्वरूप को प्राप्त होवे, स्वरूप प्राप्त होवे, उसके लिए कारण चाहिए। और वो कारण क्या कहा यहाँ पर? पुरुषार्थ। समझे? और वो पुरुषार्थ कितना करे? कि स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जितना पुरुषार्थ चाहिए। कितना पुरुषार्थ चाहिए? कि हमने तो सुना भाई अंतर मुहूर्त का चाहिए। ये सही सुना है, बिल्कुल सही सुना है, गलत नहीं सुना है। पर ईमानदारी से अपनी छाती पे हाथ रख के पूछ, तूने अंतर मुहूर्त का पुरुषार्थ किया है? क्या तूने अपने इस निज चैतन्य ज्ञायक भाव को अंतर मुहूर्त भी दिया है? अरे तू अंतर मुहूर्त की बात कहता है, हम तो कहते हैं क्षण भर निज रस को पी चेतन। तूने एक क्षण दिया है? एक क्षण? कि अरे कैसी बात कर रहे हो, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को देते हैं भैया, 2-4 घंटे और भी देते हैं, तुम्हें क्या मालूम? अपने से पूछ, ईमानदारी से पूछ कि एक क्षण भी, एक क्षण, एक क्षण तूने इसको दिया है, अपने चैतन्य भगवान आत्मा को दिया है ईमानदारी का, जिसमें अन्य कोई और भाव नहीं था, अशुभ तो था ही नहीं, शुभ भी नहीं, बस एक चैतन्य के सिवा और कुछ नहीं था। कहते हैं स्वरूप को समझने के लिए जितना आवश्यक है, सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा। अनुभूति है, परिचय है, आत्मा से परिचय है तुम्हारा? है? जानते हो आत्मा को? पूछो अपने आप से, कितना परिचय है मेरा, मेरे चैतन्य स्वभाव से कितना परिचय है? कि भैया बहुत परिचय है। हमने समय सार पढ़ा है, हमने प्रवचन सार पढ़ा है, हमने नियम सार पढ़ा है, हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ा है, हमने गुरुदेव को सुना है। क्या बात कर रहे हो? हमें नहीं है तो फिर किसे है? हो गया परिचय आत्मा का। ऐसा परिचय तो मेरा भी है मोदी जी के साथ, ट्रंप के साथ। क्यों? क्योंकि मैं रोज अखबार में उनके बारे में पढ़ता हूँ, उनकी खबरें सुनता हूँ, उनके किस्से सुनता हूँ। वो कब दोस्त हो जाते हैं कब दुश्मन हो जाते हैं मुझे सारी खबर है। तो मेरा परिचय हुआ नहीं हुआ उनके साथ? क्यों? हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना? इसे तो परिचय कहते नहीं है। ऐसे ही तू आत्मा को सुनता है, पढ़ता है, उसके बारे में जानता है, किस शास्त्र में क्या उसके बारे में लिखा है तुझे खबर है, तो तेरा परिचय हो गया। यह है परिचय की परिभाषा। क्या? आप सब पूछे भैया आप उनको जानते हो, आप उनको जानते हो? कि भाई मैंने उनको टीवी पे देखा है, अथवा यूट्यूब पे सुना है, अथवा आदि आदि सुना है, पर मेरा उनसे परिचय नहीं। अब मैं जानता तो हूं पर मेरा परिचय नहीं है। ऐसा ऐसा कहते नहीं कहते? कि वो मुझे मंदिर में मिलते तो हैं, दिखते तो हैं, ऐसा तो जानता हूँ कौन है वो सज्जन, पर मेरा उनके साथ परिचय नहीं है। ऐसा ऐसा क्या होता नहीं होता? तो तेरा तेरे चैतन्य स्वभाव के साथ परिचय है? कि चलो परिचय ना से जानता तो हूं, ओहो, जान जाए तो परिचय हुए बिना रहता नहीं है। ऐसा आत्म तत्व है ये, ऐसा अद्भुत आत्मा है ये। क्या? वास्तव में तो तू इसे जानता भी नहीं है। देखो कहते हैं स्वरूप को समझने के लिए जितना आवश्यक है। अब तुम डिसाइड करो ना अपने आप से कितना आवश्यक है। पूछो अपने आप से कितना आवश्यक है। सोने दो मुझे, क्यों? सुबह उठ के काम पे जाना है। मैंने सोना भी इसलिए है क्योंकि मुझे काम करना है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती? खाना भी इसलिए है कि मुझे अमुक कार्य करना है। आगामी भोग उपलब्ध कराने के लिए जो कार्य मुझे करना है, उन कार्य को कर, उस कार्य की शक्ति के लिए ही मैं सोता हूं, खाता हूं, व्यायाम आदि करता हूं। डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दे दो कि आराम ना करना पड़े। मैं नहीं कमाऊंगा तो कौन कमाएगा? मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? क्या?
4 घंटा आराम करना पड़े तो भारी पड़े, क्यों? क्यों? दुकान, व्यापार, है ना? ऐसा है या नहीं है? कितना आवश्यक है? आवश्यक समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आवश्यक का अर्थ क्या होता है? क्या भाव है? निरंतर उस आवश्यकता से हम जूझ रहे हैं, नहीं जूझ रहे हैं? जूझ रहे हैं। हमें मालूम है कितना आवश्यक है? मालूम है या नहीं मालूम है? यहाँ कहते हैं स्वरूप को समझने के लिए जितना आवश्यक है। कितना आवश्यक है? अभी निर्णय तो तुम्हें करना पड़ेगा ना, कितना आवश्यक है। उतना पुरुषार्थ करे, कारण दे तो कार्य हुए बिना ना रहे, ऐसी बात है। वस्तु स्वभाव ऐसा है। ठीक। आगे कहते हैं, आत्मार्थी हट नहीं करता। क्या हट नहीं करता? इतना पुरुषार्थ करने वाले की बात है ये। समझो, पहले क्या कहा? वो इतना पुरुषार्थ करे, इतना जितना आवश्यक है उतना पुरुषार्थ करे, निरंतर अविरल रूप से अपने चैतन्य का निरंतर भाव छोड़े नहीं। आत्मानुभूति से प्राप्त होने वाला ही मार्ग सच्चा मार्ग है, ऐसा ज्ञात होने पर और भेद ज्ञान की धुरी निरंतर अंतरंग में चला रहा है। अब वो इतना पुरुषार्थ जो कर रहा है उसको कह रहे हैं। जो इतना पुरुषार्थ भी नहीं कर रहा है, ये संबोधन उसके लिए नहीं है कि देखो गुरुदेव ने लिखा है हट नहीं करता इसलिए हम तो ये हट नहीं करते। तो क्या करते हो? चतुराई की बातें बनाता है ना? पंडित रमल जी कहते हैं ना, चतुराई की बातें बनाता है। हट तूने की ही कहाँ है कि हम हट नहीं करते? और कौन कहता है हट करना बुरी बात है? कि गुरुदेव ने कहा है हट नहीं करता है। अभी तुझे हट का अर्थ पता ही नहीं है। हट किसे कहते हैं? HUT हट नहीं है। हट, हट, जिद। जिद नहीं करता, हट नहीं करता। जिद नहीं करता, हट नहीं करता का अर्थ क्या है? माने मिथ्या एकांती नहीं होता, मिथ्या एकांत भाव को धारण नहीं करता। हट नहीं करता का अर्थ ये नहीं कि पुरुषार्थ नहीं करता। आत्मार्थी से जितना जिद्दी तो कोई नहीं होगा। चाल नहीं खाती रही, आंख नहीं खोली, सिगड़ी जलती रही, आंख नहीं खोली, इतने जिद्दी हैं। 700 मुनिराज ध्यान में बैठे रहे, चारों तरफ अग्नि जलती रही, मजाले जो उठ के चला जाए एक भी। जिद्दी तो इतने हैं। जिद्दी की छोड़ो तुम। क्या? सर्दी पड़े गर्मी पड़े, वस्त्र का धागा तन पर नहीं डालना तो नहीं डालना। क्यों? काले झंडे दिखाए ना गुरुदेव को, मरने मारने की धमकियां दी ना, लोभ भी दिया ना, गए माने। तो कितने जिद्दी हैं? जिद्दी तो इतने हैं। और क्या कह रहे हैं कि हट नहीं करना। तो तुमसे, तुम कह रहे हो हट नहीं करना, तुमसे ज्यादा हटी तो हमने देखा ही नहीं है। क्या कहते हैं? हट किसको कहते हैं? लोग हट का मार्क बढ़ाते नहीं पढ़ाते? तुम, अरे तुम जिद मत करो। तो क्या जिद ना करें? अब तुम्हारा अंदर का काम है, अंदर में करते रहो, बाहर में ऐसा कर लो। तुम्हें खबर ही नहीं है हट किसे कहते हैं। हट माने मिथ्या एकांत भाव, मिथ्यात्व का पोषण, एकांत का पोषण। समझे? मार्ग से विपरीतता, उसका नाम है हट। स्वरूप को प्राप्त करने की जिद नहीं है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। और सुदर्शन जितने हटी होगा कोई? बोलो। रानी इतने आराम से समझा रही है, प्यार से समझा रही है, लोभ दे रही है, सब कुछ कर रही है। हटी है वो तो। बैठे अपने में इल्जाम लगा दिया, बैठे। कोई बात नहीं भैया, सूली पे चढ़ा देंगे, चढ़ा दो सूली पे, क्या करें? हट छोड़ी नहीं? हट कहाँ छोड़ता है? आत्मार्थी कहाँ हट छोड़ता है? आत्मार्थी जैसा तो हट ही नहीं मिलेगा तुम्हें जीवन में कहीं, जितना हटी आत्मार्थी होता है। लेकिन कैसा हट है उसके चित्त में? और यहाँ किस हट की मनाही कर रहे हैं? कि मिथ्या भाव को पकड़ता नहीं, एकांत पक्ष को पकड़ता नहीं, विपरीत मार्ग को पकड़ता नहीं। जैसा मरीचि ने पकड़ लिया था, ऐसा नहीं। तो कौन है हटी? आदिनाथ हटी है, मारीची हटी है? आदिनाथ कह रहे 24वें नंबर पे होगा, मरीचि कह रही है ये तो गलत बात है, तुम पहले नंबर पे, मैं 24 नंबर पे, मेरा दूसरा नंबर करो। तो कितने हटी है आदिनाथ। मान जाते, घर की बात थी, अपना ही पोता था, दे देते उसे दूसरा नंबर। हमने कौन सा शिकायत करी थी आपसे? अरे आप तो हमारे पूज्य हो, आप उन्हें दूसरा नंबर भी दे देते तो आदिनाथ भगवान हम आपसे नाराज नहीं होते, आपके भक्ति बने रहते। दे देते आप? दे देते नहीं दे देते? बोलो। भरत नाराज हो जाते ना
कि नहीं होते? तो क्यों नहीं दिया? अरे, वस्तु का स्वरूप जानने वाला, स्वतंत्रता को जानने वाला, स्वतंत्रता से परे होकर कार्य नहीं करना चाहता, ऐसा ऐसा तो वो हठी है। और स्वतंत्रता को बाधित करे, ऐसा हठी नहीं है। क्या कहा? आती है, वह समझ में नहीं आती है? वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता को जानने वाला, स्वतंत्र से परे होकर कार्य करे, ऐसा तो हट करता नहीं है। समझे नहीं समझे? और कैसा हटी नहीं है? ऐसा ऐसा हटी नहीं है। और कैसी हट नहीं करनी चाहिए? कि स्वतंत्रता को बाधित करके अपना कार्य करूंगा, ऐसा वो हट करता नहीं। और हटी कितना है? कि स्वतंत्रता से होता है कार्य, स्वसमय में होता है, स्वकाल में होता है, काल से पहले नहीं होता। ये ज्ञात है उसे। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। माने वो स्वतंत्र कार्य को बाधित नहीं करना चाहता। जो बाधित करना चाहे वो हटी है, जो बाधित नहीं करना चाहता वो हटी नहीं है। नहीं है। 20 वर्ष का युवक 20 वर्ष में ही होगा, 16 वर्ष में नहीं होगा। आज तक किसी ने हट नहीं करी। क्या हट नहीं करी? कि मैं 16वें वर्ष में 20 वर्ष का हो जाऊं। अब तुम झूठे मूठे सर्टिफिकेट बनवा के बन जाओ तो बात अलग है। क्या? पर वास्तविकता में तो नहीं हो सकते ना। हो जाए ना, बच्चे का जन्म तो हो कभी, और स्कूल में लिखवा दिया हो कभी, सर्टिफिकेट पे छपा हो कभी, वो बात तो अलग है, उसकी तो हम कहते नहीं। पंचम काल है भैया, तुम कर सकते हो। लेकिन मूल बात यह है कि कोई वस्तु 20 वर्ष की, कोई जीव 20 वर्ष का है, तो 20वें वर्ष में ही होगा ना। 16वें या 17वें वर्ष में तो नहीं हो जाएगा। ऐसा हट वह आत्मार्थी करता नहीं है। आहा, स्वतंत्रता को बाधित करूं, ऐसी स्वतंत्र परिणति में बाधा करने का विकल्प जिसे नहीं है, वो आत्मार्थी हटी नहीं है। हटी नहीं। लेकिन वो स्वतंत्र स्वरूप का वेदन करने का विकल्प त्याग दे, है, पुरुषार्थ त्याग दे, भेद ज्ञान की धारा त्याग दे, तो ऐसा भी करता नहीं। क्या कहा? आत्मार्थी हट नहीं करता। हट नहीं करता यानी मिथ्या एकांत का पक्ष लेता नहीं है। स्वतंत्रता को बाधित करने का विकल्प उसे नहीं है। ऐसा कि मुझे झटपट करना है, यानी काल से पहले करना है, स्वतंत्रता को बाधित करना है, ऐसा झटपट करना है, ऐसा हट वो कौन आत्मार्थी करता नहीं है। समझते हो ना? काल की स्वतंत्रता, वस्तु स्वरूप के परिणमन की स्वतंत्रता समझते हो ना? है द्रव्य स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र और पर्याय स्वतंत्र। कैसी स्वतंत्र? कि अपने षटकारकों से स्वकाल में ही अपने आधार से, ना अपने में परिणमित होती है, द्रव्य अथवा गुण की अपेक्षा करती नहीं है। 3 नियामक कारण है, 3 नियामक कारण। पहला अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय, जिसका उपदेश पहले दिया, ऊपर दिया। अंतरंग में जितना पुरुषार्थ उठाए उतना वीर्य अंदर में काम करता है। ये क्या है? अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय। स्वभाव का आश्रय लेने से ही होता है, प्रभाव का आश्रय लेने से नहीं होता है, ऐसा तत्व का निर्णय। 2, और तीसरा कि तत्समय की योग्यता से ही होता है। तत्समय की योग्यता से अलग होकर जगत का कोई कार्य होता नहीं है। ऐसा स्वतंत्रता को जानने वाला वह आत्मार्थी हटी नहीं है। लेकिन तत्समय की योग्यता का सहारा लेकर अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय रूपी पुरुषार्थ को त्याग दे, सो ऐसा भी करता नहीं है। क्या? आती है वो समझ में? मार्ग तो निराला है ही, मार्गी उससे भी अधिक निराला है। क्या? क्या कहते हैं? स्वभाव में हट काम नहीं आती, है ना, लिखा ना। स्वभाव में माने वस्तु के स्वभाव में, वस्तु के स्वरूप में हट काम नहीं आती। हट से थोड़ी होता है वो कार्य। कार्य तो अपनी स्वतंत्र योग्यता से ही होता है। ऐसा है आत्मार्थी। कौन आत्मार्थी? जो सच्चे तत्व के स्वरूप को जानने वाला, उसका चिंतन करने वाला, उसका मनन करने वाला है, वह ये बात भली प्रकार से जानता है। क्या जानता है? कि स्वभाव में हट काम नहीं आती। ऐसा झटपट अर्थात सहज रूप से जो होना चाहिए, उसके बदले विकल्प से या हट से ऐसा ही करना है,
यही होना चाहिए, ऐसी हट स्वभाव में काम नहीं आती। समझे? अब थोड़ा सा आपको मेरी बात ऐसी लग सकती है कि मैं लीक सेट के कह रहा हूं, लेकिन मैं कुछ समझाना चाहता हूं, उसको समझना ध्यान से। कुछ लोग ऐसा अर्थ करेंगे, कर सकते हैं कि सम्यक दर्शन है ना, सम्यक दर्शन होगा यानी आत्मानुभव होगा, तो उससे पहले क्या नहीं करेगा वो? अणुव्रत धारण नहीं करेगा, महाव्रत धारण नहीं करेगा, ऐसी हट नहीं करता, ऐसा है ना। लेकिन ये अर्थ नहीं है इसका, ये अर्थ इसका नहीं है, क्योंकि इसका निषेध तो कहीं हुआ ही नहीं है। समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान से समझना जो मैं कहना चाहता हूं। यहां हट का मतलब सिर्फ इतना समझो, सिर्फ इतना, वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता को जानने वाला वह आत्मार्थी किसी पर्याय को आगे पीछे करे, अनुभव के काल को बदले, अथवा मैं पुरुषार्थ करता हूं तो मुझे आमुक कार्य की प्राप्ति अभी होनी चाहिए, ऐसा एकांत मिथ्या पक्ष ग्रहण करता नहीं है। बस इतना ही, थोड़ा कहा, ज्यादा समझना। देखो मैं क्या कहता हूं, झटपट अर्थात सहज रूप से जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? उपयोग की स्थिरता कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? कि एक बात, मैं जितना पुरुषार्थ करूंगा उतनी होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं पुरुषार्थ तो करता हूं, होती नहीं है, क्योंकि मेरे करने से जगत में कार्य होता नहीं है। ऐसा, मेरे करने से जगत में कार्य होता नहीं है और पुरुषार्थ छोड़ता नहीं है। समझ में बात? मेरे करने से कोई पर्याय होगी नहीं और पर्याय प्रकट करने का पुरुषार्थ छोड़ेगा नहीं। आती है बात समझ में? क्या कहते हैं, उसके बदले विकल्प से या हट से ऐसा ही करना है, यही होना चाहिए, ऐसी हट स्वभाव में काम नहीं आती। बात तो बड़ी अच्छी है, समझने जैसी है ना। साधारण मनुष्य भी समझ सकता है कि स्वयं किस स्थिति में है और कार्य कैसे किया जाए। गुरुदेव इसको थोड़ी बात में कहना चाह रहे हैं, और अपने को भी वो बात का मर्म अच्छे से समझ में आना चाहिए। हट का अर्थ क्या है ना। देखो, क्रियाकांड से प्राप्त होगा ऐसी भी हट नहीं है, व्रत तप त्याग उपवास से प्राप्त हो जाएगा ऐसी भी हट नहीं है, लेकिन भोग बुद्धि से भी प्राप्त नहीं होगा ऐसा भी मिथ्या एकांत नहीं है। कषाय की पूर्ति से प्राप्त होगा ऐसा भी पुरुषार्थ नहीं है। वहां कषाय की भोग की बुद्धि को भी छोड़ा है ना, और मिथ्या एकांत का भी पक्ष ग्रहण नहीं किया है। वास्तविक सम्यक पुरुषार्थ भी अंतरंग में जागृत है, और वस्तु अभी प्राप्त नहीं हुई है ऐसा ज्ञान भी उसे हुआ है। तत्पश्चात हट नहीं करता, अर्थात मैंने इतना किया, मैं इतना करता हूं, मैं इतना कर रहा हूं तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा कोई पक्ष उस आत्मार्थी के चित्त में चलता नहीं है। जो उसका कार्य है ना, तेरा पुरुषार्थ तो एकमात्र तत्व अभ्यास करना है, बस अपने तत्व अभ्यास में लगा है। प्राप्त क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि स्वतंत्रता से होता है। आती है वो समझ में? मुनिराज क्या पुरुषार्थ करें कि छपक श्रेणी ही मांडे, उपशम ना मांडे? क्या पुरुषार्थ करें? है ही नहीं कोई पुरुषार्थ ऐसा। कुछ बात समझ में आ रही है? ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं है कि आप उपशम श्रेणी छोड़ दें और छपक श्रेणी मान लें। ऐसे ही स्वभाव की स्थिरता का ऐसा कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं है कि ऐसा करने पर स्वभाव में स्थिर हो ही जाओगे। समझना ध्यान से, पर्याय की स्वतंत्रता। लेकिन मार्ग पता है ना, मार्ग छोड़ते नहीं है। क्या है मार्ग? तत्वाभ्यास, उपयोग की स्थिरता, आत्मा की लीनता का वो पुरुषार्थ निरंतर करते, भोगों की बुद्धि नहीं करते हैं, विषयों में सुख नहीं मानते हैं, शरीर में हूं ऐसी बुद्धि धारण नहीं करते हैं, चैतन्य मात्र हूं इस सम्यक विकल्प के साथ, समझना, मिथ्या विकल्प नहीं, सम्यक विकल्प के साथ निरंतर भेद ज्ञान की धारा चलती है, और मार्ग वो स्वतंत्र भाव से प्राप्त होता है। पुत्र का प्राप्त हो जाना अथवा नहीं होना, अथवा पुत्री का प्राप्त हो जाना स्वभवितव्य है। भवितव्य माने स्वतंत्रता है, हट नहीं है, वहां हट काम नहीं करेगी।
फिर काम नहीं करेगी। कुछ समझे नहीं? क्या समझे? क्या कार्य करेगा? वहां तो भवितव्यता कार्य करती है। ऐसे ही आत्मार्थी को वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता ज्ञात होने के कारण क्या कहा, स्वभाव में हट काम नहीं आती। बात तो बड़ी अच्छी है, समझने जैसी है। साधारण मनुष्य भी समझ सकता है कि स्वयं किस स्थिति में है और कार्य कैसे किया जाए। जितना होना चाहिए उतना पुरुषार्थ ना हो और कहे कि मुझे झटपट करना है, पुरुषार्थ तो करे नहीं, है ना। अभी लोग अपने पास सवाल लेकर आते हैं ऐसे, भैया वो आत्मानुभूति कैसे प्राप्त होती है? तो ये अभी तुम्हें नहीं पता कैसे प्राप्त होती है? तत्वाभ्यास से होती है। अच्छा, तत्वाभ्यास तो हम करते हैं भैया। कितना करते हैं? कितना करते हैं? कि जब कषाय का कोई प्रसंग नहीं होता तब करते हैं, और जब कोई कषाय का प्रसंग होता है तब कषाय करते हैं। जब भोग का प्रसंग होता है तब भोग करते हैं, और जब भोग और कषाय का प्रसंग नहीं होता तब क्या करते हैं? तब मैं आत्मा हूँ ऐसा करते रहते हैं हम तो। है, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, एक या एक भाव निरंजन हूँ। देखो भैया, झगड़ा किसी से कितना भी करने, लेकिन बाद में ये विकल्प जरूर करते हैं कि मैं झगड़े का करता नहीं, मैं तो ज्ञाता हूँ। है तो भाई ज्ञाता भाव से 4 गति 84 लाख योनियों में भी चले जाना, कोई बात नहीं। उसमें क्या बात है? ज्ञाता ही बनकर जाना, कर्ता बन के मत जाना। क्यों? जैसे ज्ञाता बनकर कषाय करता है, ऐसे ज्ञाता बन के कषाय के फल को भोगने के लिए भी तैयार रहे। समझना ध्यान से। ज्ञाता बन के करता है ना कषाय, तो ज्ञाता बन के नरक चले जाना, ज्ञाता बन के तिरंत जाना, ज्ञाता बन के एकांद्रिय आदि पर्याय में चले जाना। और फिर किसने कहा है मोक्ष में जाने के लिए? जब तो यही ज्ञाता है तो बना रहे संसार में ज्ञाता, 4 गति 84 लाख योनियों में ज्ञाता बन के परिभ्रमण करता रहे। मत बन करता, करता बन के मत कर, ज्ञाता बन के कर ले। कुछ बात समझ में नहीं क्या कह रहा हूं मैं तुमसे? है, अरे ज्ञाता की खबर होवे और कषाय बुद्धि होवे ऐसा होता नहीं है। ज्ञाता की खबर होवे भोग बुद्धि होवे ऐसा होता नहीं, रुचता नहीं है। रुचता नहीं, ज्ञान की वैराग्य से मैत्री है। बात समझ में आती नहीं आती है? नहीं हो रहा है हमसे, तेरे पुरुषार्थ की कमी है। वो भैया कषाय वो पुरुषार्थ की कमी है, पर द्रव्य की कमी नहीं है, कर्म के उदय की कमी नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। ये तो मलेच्छ को समझाने के लिए हमने कहा था। मलेच्छ भाषा में मलेच्छ को समझाएं तो आर्य पुरुषों को मलेच्छ हो जाना नहीं चाहिए। क्या समझे? उन्हें मलेच्छ भाषा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। समझ में आती है बात? समझे? है, क्या कहते हैं, जितना होना चाहिए, सुनो, उतना पुरुषार्थ ना हो। कि भैया पुरुषार्थ से होता है स्वकाल से होता है? कि अकाल और काल ऐसे युति भाव से ही होता है। काल में अकाल, अकाल में काल गर्भित है। स्वकाल में पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में स्वकाल, ऐसा 5 समवाय भाव वाला ये जैन दर्शन वस्तु के स्वरूप में निहित है, गर्भित है। क्या कहते हैं, जितना होना चाहिए उतना पुरुषार्थ ना हो और कहे कि मुझे झटपट करना है। पुरुषार्थ करता है तू? बोल। अंदर की कसक को तो कहता है पज्जई मूर्ता। कहाँ पुरुषार्थ करेगा? कभी नहीं करेगा 3 काल में। मुझे आत्मानुभूति नहीं हुई, अरे अनुभव तो पर्याय है, पर्याय पर्याय है, उसकी दृष्टि मत करो। वाह रे वाह, इतना पर्याय से निष्प्रही हो गया है? देखो, उल्टा नहीं पकड़ना, समझना ध्यान से, ये छल है। ये छल है। किस पुरुषार्थ किसके लिए करोगे फिर? जागृत किसके लिए रहोगे? मार्ग से नहीं भटकूं, ये बात अंतरंग में वार्निंग जैसा कैसे चलेगा? समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? हम्म। कहे कि मुझे झटपट करना है तो वह जल्दबाजी स्वभाव में काम नहीं आती, है ना। आत्मा चिदानंद प्रभु तो सहज स्वरूप है। देखो कित स्पष्ट कहा ना। नहीं हो रहा है तो झटपट करने से नहीं होगा, सही पुरुषार्थ करने से होगा। वो पुरुषार्थ सही नहीं है तो झटपट करने से कार्य होता नहीं है। तो क्या करूं? झटपट की खटपट मत कर, सम्यक पुरुषार्थ कर। समझे नहीं समझे? जितना पुरुषार्थ करेगा उतना वस्तु के समीप जाएगा ही जाएगा। अब पुरुषार्थ जब सम्यक होगा
तो वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता तो ज्ञात हुए बिना आती रहती नहीं है ना। आत्मा चिदानंद प्रभु तो सहज स्वरूप है, उसमें हट काम नहीं आती। एक पैराग्राफ और पढ़ लूं, अभी समय हो गया, नहीं ज्यादा हो जाएगा। 88 नंबर के पेज पर, ठीक। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।